आइए आज इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके अधिवेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और 1885 से लेकर 1946 तक कुल 54 अधिवेशन हुए, जिसमें से हम सिर्फ वही अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हों और वो एग्ज़ाम में बार बार पूछता हो। तो आइए देखते हैं कांग्रेस के स्थापना के बारे में। पहले कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी खुद की सुरक्षा बल के रूप में किया था, किंतु कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया था। कांग्रेस के संस्थापक स्कॉटलैंड के सैन्य अधिकारी एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम, इन्हें शिमला का संत या हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। कांग्रेस का वार्षिक बैठक, जिसे अधिवेशन कहलाती थी, कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था, किंतु 1930 के बाद यह जनवरी में होने लगा। कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित था, किंतु वहां प्लेग फैल गया था, प्लेग बीमारी, जिसके कारण बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस की स्थापना जब 1885 ईस्वी में हुई तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के पहले 20 साल का काल उदारवादी का काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस अंग्रेजों के हाँ में हाँ मिलाती थी। उदारवादी काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक भिक्षा का काल कहा है। उदारवादी काल के प्रमुख नेता डब्ल्यू बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर। अंग्रेज ने जब 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया तो कांग्रेस के अंदर से भी बगावत प्रारंभ होने लगी, जो आगे चलकर गरम दल और नलम दल में टूट गया। आइए हम अब देखते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था, बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो उमेश चंद्र बनर्जी ने, और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार अध्यक्षता किए। एक तो 1886 हो गया, एक 1893 लाहौर में, और एक आगे पढ़ेंगे 1906 में, जो कि इसमें आगे पढ़ेंगे। और तीसरा अधिवेशन 1887 से मद्रास में हुआ, जो बदरुद्दीन तैयब जी इनकी अध्यक्ष थे, और ये फर्स्ट मुस्लिम था। कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1888 ईस्वी के इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किए थे, और ये फर्स्ट अंग्रेज थे। आगे देखते हैं 1889 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन। इसका अध्यक्षता बेडरवन ने किया था। ये कुल 2 बार अध्यक्षता किए थे। विलियम बेडरवन को 2 बार अध्यक्षता किए थे। विलियम बेडरवन दूसरी अध्यक्षता कब किए थे? तो 1910 ईस्वी में। कहाँ किए थे? तो इलाहाबाद में। उसमें कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया था, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखते हैं 1896 ईस्वी कलकत्ता, रहीमतुल्लाह साइनी। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। फिर 1905 ईस्वी का अधिवेशन, जो कि 21वां अधिवेशन था। 1896 का 12वां अधिवेशन था और 1905 का 21वां अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? तो बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें स्वदेशी आंदोलन को बारे में आदेश पारित हुआ था। अब 22वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1906 में जो अधिवेशन हुआ था वो 22वां अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब पहली बार इसमें स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया था, पहली बार। तो दादा भाई नौरोजी की देख लिए, एक तो 1893 में था, आई 1906 में, और एक दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में थे। तो 3 अधिवेशन कुल हुआ। अब देखिए सूरत का अधिवेशन, जो 1907 ईस्वी में हुआ था, ये 23वां अधिवेशन था। क्रम से 23वां था, 1907 में हुआ था सूरत का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, तो किसमें? गरम दल और नलम दल में कांग्रेस विभाजित हो गया था।
फिर देखिए 1911 ईस्वी में जो कि 26वां अधिवेशन था, ये कौन सा 26वां अधिवेशन था, कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता विशन नारायण ने की थी और इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था। फिर 31वां अधिवेशन, क्रम से 31वां अधिवेशन कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो एसी अंबिका चरण मजूमदार। इसमें कांग्रेस और गरम दल, नलम दल और मुस्लिम लीग संयुक्त हो गए थे। आगे देखते हैं, क्रम से 32वां अधिवेशन कब हुआ था, 1917। ये क्रम से कब था, 32वां अधिवेशन था। कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। एनी बेसेंट इनकी अध्यक्षता किए थे और ये प्रथम महिला थी, कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी, है ना। और ये कहाँ थी, एनी बेसेंट कहाँ की थी, तो आयरलैंड की थी। आगे देखते हैं 1918 ईस्वी में बम्बई का अधिवेशन, इसका अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था। ये इसमें कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो गया था। ये 1918 ईस्वी में जो हुआ था ये विशेष अधिवेशन था। 1918 ईस्वी का ये विशेष अधिवेशन था। 1918 ईस्वी में जो 33वां अधिवेशन हुआ था, 1918 का जो 33वां अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय ये जी ने किए थे। इसमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया था, इसलिए हम इसको शामिल नहीं किए थे। और 1918 में ही जो विशेष अधिवेशन हुआ था इस बम्बई में, इसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने किए थे और इसमें कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो गया था। 1920 ईस्वी में क्रम से 35वां अधिवेशन था कांग्रेस का, ये नागपुर में हुआ था। इनके अध्यक्षता राघवाचारी ने किए थे। इसमें कांग्रेस का संविधान और असहयोग आंदोलन पारित हुआ। 1920 ईस्वी में एक विशेष अधिवेशन भी हुआ था। विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, तो लाला लाजपत राय ने। इनकी अध्यक्षता किसने की थी, लाला लाजपत राय ने। लेकिन इसमें भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया था, इसलिए इसे हम इसमें शामिल नहीं किए हैं। अब 1922 का अधिवेशन देखिए, एक क्रम से कौन सा था, 37वां। कहाँ हुआ था, तो गया में। इनकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आरसी चितरंजन दास ने। इसमें कौन सा, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था इसी समय। फिर 1923 ईस्वी में कहाँ हुआ था अधिवेशन, दिल्ली में। और 1923 का जो अधिवेशन था ये विशेष अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, अबुल कलाम आज़ाद ने। ये सबसे युवा कांग्रेस का अब तक जितने अध्यक्ष बने उसमें सबसे युवा अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1923 में। और ये एक विशेष अधिवेशन था। और 1923 का जो अधिवेशन था वो 38वां था, 38वीं जो था। इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। ये कहाँ हुआ था, तो काकीनाड़ा में। लेकिन इसमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया था, इसलिए इसको नहीं लेंगे। और 1923 का जो विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे। और ये सबसे युवा थे, अब तक का कांग्रेस का जितने भी अध्यक्ष बने सबसे युवा यही थे। आगे देखते हैं 1924 ईस्वी का बेलगांव जो कि कर्नाटक में है का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने पूरी कांग्रेस के इतिहास में सिर्फ एक बार अध्यक्षता की थी, जो कि 1924 में बेलगांव में। इसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग अलग हो गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए थे। आगे देखते हैं 1925 का अधिवेशन, जो कि क्रम से 40वां था। कांग्रेस का क्रम से 40वां था। 1925 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कानपुर में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, सरोजनी नायडू। ये पहली भारतीय महिला थी। पहली महिला जो थी, फर्स्ट महिला कौन थी, तो सरोजनी नायडू। फर्स्ट महिला जो थी एनी बेसेंट, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। इसलिए प्रथम भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू। कब की थी, तो कानपुर का 1925 में अधिवेशन। क्रम से क्या था, तो 40वां। आगे देखते हैं कांग्रेस का क्रम से 41वां अधिवेशन कब हुआ था, 1926 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो गुवाहाटी में। इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, तो श्रीनिवास अयंगर जी ने। इसमें क्या निर्णय लिया गया था, तो इसमें कांग्रेस के लीडर के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था, कि कांग्रेस के लीडर को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य है।
फिर 1929 ईस्वी में कौन सा क्रम से कौन सा था, तो 44वां था। कहाँ हुआ था, तो लाहौर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो नेहरू जी ने। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ, ये क्रम से कौन था, तो 45वां था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सरदार पटेल ने। इसमें मूल अधिकार से संबंधित पारित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 1937 ईस्वी का जो फैजपुर में अधिवेशन हुआ था, वो क्रम से कौन सा था, तो 50वां। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो नेहरू जी ने। यह पहली बार में गांव में हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन जो कि पहली बार गांव में हुआ था। फिर 1938 का गुजरात के हरिपुरा में हुआ था, ये क्रम से 51वां था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। फिर देखिए 1939 ईस्वी में जो कि 52वां अधिवेशन था, इसकी ये कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। लेकिन इसमें पट्टामी सीतारमैया को गांधी जी बनाना चाहते थे, लेकिन वोटिंग हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टामी सीतारमैया को हरा दिए थे और सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए थे। लेकिन गांधी जी से इनका मतभेद हो गया था, इस कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इनके इस्तीफा देने के बाद फिर राजेंद्र प्रसाद बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष 1939 ईस्वी में, त्रिपुरी अधिवेशन का, बोस ने त्यागपत्र देने के बाद। आगे देखते हैं 1940 ईस्वी का 53वां अधिवेशन, यह कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था। कहाँ हुआ था, तो रामगढ़ में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अबुल कलाम आज़ाद ने। यह सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहा था, 1946 ईस्वी तक। 1940 से 1946 ईस्वी तक रहे थे और कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष यही रहे थे, 1946 ईस्वी तक। और 1946 ईस्वी में 54वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो कि मेरठ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता JV कृपलानी जी ने किए थे। और इस समय आज़ादी के समय पूछेगा, आज़ादी के समय कौन थे, तो JV कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मेरठ अधिवेशन हुआ था 1946 में हुआ था और क्रम से 54वां था। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य कांग्रेस के बारे में। देखा जाए तो क्या है, नवंबर 1947 ईस्वी में कृपलानी जी ने इस्तीफा दिया और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। जब आज़ादी हो गया था तो JV कृपलानी ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था, अध्यक्ष पद से। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाए गए थे। स्वतंत्रता के बाद 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, तो कामराज के नेतृत्व में कांग्रेस O मतलब कांग्रेस ओल्ड तथा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस R बनाया गया था। चुनाव जब हुआ तो कांग्रेस R जीत हो गया तथा कांग्रेस O अस्तित्व विहीन हो गया। इसमें बस अब इतना ही दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।